तो ये बात सियासत की कहा जाता है कि बेपरखी नहीं उड़ी जाती है। और कश्मीर में अफवाहों का जहाँ दौर भी है, वहाँ कश्मीर में ये भी कहा जाता है कि कश्मीर में कोई भी अफवाह बिला वजह की नहीं होती है। कुछ तो है जिसके पीछे की कहानी कोई और कर रहा है, कोई और सुना रहा है। फिलहाल सियासत और उसी सियासत के पस मंज़र में कश्मीर के लॉकडाउन और लॉकडाउन के दौरान क्वारंटीन सेंटर्स और क्वारंटीन सेंटर्स की क्या सूरत हाल है, उस पर बिला वजह कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बिला वजह लोगों को तंग भी किया जाता है। कुछ लोगों को बिला वजह तंग किया जाता है, कुछ लोगों की मनमानियाँ भी हैं। लेकिन इस सारे के बीच में लोग ये भी कहते हैं कि हम तो टैक्स देने वाले हैं, हम सियासत की नहीं, हम बिल्कुल अपना हक मांगते हैं। और हक मांगते हुए अगर क्वारंटीन सेंटर में उन्हें वो कुछ ना मिले तो फिर ये नाइंसाफ़ी होगी। क्वारंटीन सेंटर्स अब कश्मीर में डिवाइड हो चुके हैं, पेड क्वारंटीन और अनपेड क्वारंटीन। पेड क्वारंटीन सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन है और उसमें होटलों में रखा जाता है, और अनपेड यानी फ्री क्वारंटीन जो है उसमें जो कम्प्लेक्स हैं, सरकार की इमारतें हैं, वहाँ पे रखा जाता है। लेकिन वहाँ पे बताया जाता है कि कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि वहाँ ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता है। और कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से जो पॉजिटिव केस की तादाद आई है, उसमें यह भी कहा जाता है कि लोग तो साफ शफाफ क्वारंटीन सेंटर्स में जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ न कुछ है जो लोग वहाँ से पॉजिटिव होकर निकलते हैं। हकीकत कितनी वल्लाह आलम बिस्सवाब, लेकिन मेरे साथी भी इस पर नज़र रखे हुए हैं। और मीर हिलाल हांजूरी ने लोगों से बात की, क्वारंटीन सेंटर्स पर भी नज़र रखी। वहाँ की क्या सूरत हाल है आपको दिखाते हैं, मीर हिलाल हांजूरी बताते हैं। देखिए सनम, लोगों ने तो अब टैक्स और क्वारंटीन सेंटर्स को आपस में जोड़ने का सिलसिला शुरू किया है, और अब ये मामला जो है सर चढ़कर बोलने लगा है, क्योंकि क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर जो लोग हैं उन्हें वो बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है, जिसको लेकर वो आए रोज़ एहतजाज करते हैं। यहाँ तक कि मीडिया की नोटिस में भी ये खबरें लाते हैं, ये शिकायतें करते हैं, और हुक्काम की नोटिस में भी ये चीज़ें लाते हैं। लेकिन उनका मानना है कि अभी तक भी उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं किया जाता है, क्योंकि जब हम टैक्स के विज़ाविज़ देखते हैं, लोगों के अंदर अक्सर ये ख्याल रहता है कि शायद बिजनेस कम्युनिटी जो है, या बिजनेस करार या ट्रेडर्स जो है, शायद वही सिर्फ टैक्स अदा करते हैं। शायद वो लोग जिनके खाते में 3 लाख 4 लाख या 5 लाख से ज़ायद रकम पर एनम जमा होती है, शायद वही टैक्स अदा करते हैं। लेकिन टैक्स हर कोई देता है, और ये सोच जो है अब लोगों के अंदर भी उभरने लगी है, क्योंकि एक माचिस अगर 1 रुपये में भी हो, उस पर भी लोग जो है टैक्स अदा करते हैं। बच्चा अगर कोई टॉफ़ी ख़रीदेगा तो उस पर भी वो 5 रुपये की टॉफ़ी क्यों ना हो, लेकिन उस पर भी वो टैक्स देते हैं। लेकिन अब लोग चाहते हैं कि इसका हिसाब मिले, क्योंकि उनका मानना है कि वो क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर है, और वहाँ जब उन्हें वो फैसिलिटी नहीं दी गई है, यहाँ तक कि वहाँ पर जो अमला डिप्यूट किया गया है वो भी उनके साथ वैसा बिहेव नहीं करते हैं जिसके वो हकदार है। और इन चीज़ों को लेकर जो लोग वहाँ पर है वो कहते हैं कि इन क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर तो वो हैं बुनियादी सहूलियात से महरूम है, और जो अमला वहाँ पर है वो भी मिसबिहेव कर रहे हैं, तो फिर वो टैक्स किस चीज़ के लिए अदा कर रहे हैं? क्या ऐसे इस मिसबिहेविंग के लिए वो जो अपनी रकम है या जो अपनी टैक्स है वो मुलाजिम को एक तनख्वाह की सूरत में देते हैं, या फैसिलिटीज़ को लेकर भी? क्योंकि होटलर्स की जब हम बात करते हैं, मुख्तलिफ होटल्स जो वादी कश्मीर के अंदर हायर किए गए हैं गवर्नमेंट की जानब से, तो उस पर भी एक मोटी रकम जो है उन्हें दी जाती है। लेकिन मोटी रकम देने के बावजूद अगर वहाँ पर गर्म पानी नहीं होगा, अगर वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होगी और साफ़ सफाई खुद करनी पड़ेगी, तो फिर इस टैक्स का क्या रद्दमल आ जाएगा? इस टैक्स पर लोग नाराज़ नहीं होंगे तो क्या होंगे? क्योंकि बहुत वक्त से हम देख रहे हैं कि लोग इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन इन शिकायतों का इजाले के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा है। लोगों की शिकायतें हैं कि खान पान को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर लगातार वो शिकायतें करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें गोनोगो मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। और सरकारी अमला है, चाहे वो कोई बड़ा ऑफिसर हो या कोई संतरी या वहाँ पर कोई भी चपरासी हो, वो भी उन्हें न जाने किस नज़र से देखते हैं कि जैसे वो यहाँ पर कैदी हैं। न सिर्फ इतना, बहुत सारे लोग क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त से हैं, यहाँ तक कि 3 हफ्ते भी गुजर चुके हैं, यहाँ तक कि 4था हफ्ता भी किसी का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी उनका टेस्ट रिपोर्ट वापस नहीं आ रहा है, उन्हें टेस्ट रिपोर्ट नहीं सौंपी जा रही है। कई सारी फैमिलीज़ के साथ हमारी भी बात हुई है, जिन्होंने कहा है कि उन्हें लगभग 20 दिन से ज़ायद वक्त से क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। कई बार उनके सैंपल्स भी लिए गए हैं, न जाने इन सैंपल्स का रिपोर्ट कहाँ चला जाता है। तो इस तरह से इन लोगों के अंदर जो क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर है और उनके रिश्तेदार जो है, उनके अंदर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के तई, ख़ास तौर पर श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन के तई काफ़ी गुस्सा और तशवीश नज़र आ रहा है।